हाय फ्रेंड्स, सरस्वत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे और मैकेनिक्स का आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस या घूर्णी निर्देश तंत्र। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने डिस्कस कर लिए हैं और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपके लीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करता है वो हमने ले लिया था कि अगर आपके दोनों फ्रेम कौन से हैं, इनर्शियल हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, तो अगर आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाओगे तो कैसे आपके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन चेंज होगा और फोर्स चेंज होगा। ये सारा हमने डिस्कस किया था। अब आज हम इसके थोड़े और आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं हमारे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ। नाउ घूर्णी निर्देश तंत्र या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आज हम यहां पर क्या क्या डिस्कस करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर फ्रेम हमारा रोटेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, उस केस में किस तरह से आपके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, निर्देशांक परिवर्तित होंगे। और साथ में हम क्या डिस्कस करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप किसी एक फ्रेम से किसी रोटेटिंग फ्रेम में जाते हो, किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में जाते हो, तो आपकी वेलोसिटी या वेग कैसे परिवर्तित होगा, इसी टाइप से कैसे हमारा एक्सेलरेशन चेंज होगा, त्वरण परिवर्तित होगा। ये दोनों भी हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। घूर्णी निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट या निर्देशांकों का रूपांतरण। अब एक हमारा फ्रेम स्टेशनरी होगा, रुका हुआ रहेगा, और दूसरा फ्रेम इस फ्रेम के फ्रेम, और दूसरा जो हमारा फ्रेम है जो स्टेशनरी फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, घूर्णन करेगा। तो अगर आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाओगे तो कैसे आपके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, निर्देशांक परिवर्तित होंगे, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट या निर्देशांकों का रूपांतरण। नाउ यहां पर हमने एक डायग्राम दिखाया है। डायग्राम को मैं वापस एक बार यहां बना देता हूं। तो एक फ्रेम मेरा ये है ओ एक्स वाई जेड, जिसको हमने क्या बोला, एस बोला है। तो एक फ्रेम तो मेरा ये हो गया, ये वाला। क्लियर है? और इसको हमने क्या बोला, एस बोला है। नाउ ये जो एस है, और दूसरा हम ले रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम या घूर्णी निर्देश तंत्र। तो दूसरा जो हमारा फ्रेम है वो है ये ओ था। दूसरा हमारा ब्लैक कलर से जो मैंने दिखाया वो है, तो ये हमारा एक्स डैश, ये वाई डैश, और इस फ्रेम को बोल रहे हैं एस डैश। तो ये जो हमारा डॉटेड है ये हमारा सेकंड फ्रेम है। तो फ्रेम दूसरा कौन सा है? वो है ये। इसका मतलब दोनों के जेड एक्सिस एक ही पोजीशन पर है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो दूसरा फ्रेम है वो ओजेड एक्सिस के सापेक्ष रोटेट हो रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो अगर हम इस फ्रेम की बात करें तो यहां पर हमने क्या लिखा है, लेट एस डैश इज रोटेटिंग
विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये हमारा ओमेगा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू एस। तो हमारा जो सेकंड फ्रेम है कौन सा, एस डैश, ये वाला जो हमारा है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसके सापेक्ष, एस के सापेक्ष। तो मैं यहां पर लिख देता हूं माना एस डैश एस के सापेक्ष ओमेगा एक समान कोणीय वेग से एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। तो फ्रेम एस तो हमारा कांस्टेंट है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, जबकि एस डैश आपका रोटेट कर रहा है, किससे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, तो अगर हम टी टाइम की बात करें तो टी टाइम में ये जो एंगल ट्रेवल करेगा ये कितना आ जाएगा, ओमेगा टी, और ये हमने यहां पर दिखाया है ओमेगा टी। तो टी समय में आपका जो फ्रेम एस डैश है वो ओमेगा टी एंगल ट्रेवल करेगा, वो कौन तय करेगा। अब ये ओजेड एक्सिस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से गुणन कर रहा है, जो हमने यहां पर डायग्राम में दिखा दिया है। क्लियर है। अब हम क्या बोलते हैं, सिंस द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एस डैश इज पासिंग थ्रू जेड एक्सिस। अब हमने पहले ही बोला है कि जो हमारा एस डैश है उसका जो घूर्णन अक्ष है, रोटेटिंग फ्रेम है, सॉरी रोटेटिंग एक्सिस है, वो आपकी ओजेड एक्सिस से पास हो रही है या जेड एक्सिस से पास हो रही है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्योंकि एस डैश का घूर्णन अक्ष जेड अक्ष से गुजरता है, ये मैं हटा देता हूं इसको, क्योंकि डायग्राम हमने पहले ही बना रखा है। अब अगर ये जेड एक्सिस से गुजर रहा है तो यहां पर क्या होगा, अब हमने यहां पर एक पॉइंट दिखाया है, ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हमने फ्रेम एस के अंदर लिए हैं एक्स वाई जेड, एंड फ्रेम एस में क्या लिया है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अब बिंदु पी के निर्देश तंत्र एस में कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, और एस डैश में हमने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लिए हैं। अब हमने बोला कि जो आपका एस डैश का रोटेटिंग एक्स है वो आपका जेड एक्सिस से पास होता है, इसका मतलब यहां पर जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो जेड इक्वल टू जेड डैश, तो दोनों के जेड कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो जेड इक्वल टू जेड डैश। नाउ यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आगे अगर मूव करें तो अब अगर हम एक्स और वाई की बात करें तो डायग्राम से हमने एक तो यहां पर ये कौन क्या माना है, थीटा माना है, और इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिया, आर लिया है। नाउ अगर हम डायग्राम से देखें तो ये हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक लंब खींचा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, एक्स, ये हमारा एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ओ पी कॉस ऑफ, आप एंगल की तरफ ले रहे हो तो कॉस आएगा, ये टोटल एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ओपी का मतलब हमारा आर है, चाहे ओपी रहने दो चाहे आर लिख दो। अब इसको कॉस ए प्लस बी से ओपन कर दो, तो अगर हम इसको कॉस ए प्लस बी से ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओपी कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस ओपी
साइन ओमेगा टी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। नाउ अब इसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां से यहां परपेंडिकुलर डालूं तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा एक्स डैश, और इस डायग्राम से एक्स डैश क्या आएगा? इस आर का या ओपी का इस साइड में कंपोनेंट जो कि कॉस होगा, तो एक्स डैश हमारा हो जाएगा एक्स डैश इक्वल टू ओपी कॉस थीटा, एंगल थीटा है। एंड अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर डालोगे ये, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा वाई डैश। तो वाई डैश क्या होगा? वाई डैश इक्वल टू ओपी साइन थीटा। क्लियर है? तो एक्स डैश तो ओपी कॉस थीटा और वाई डैश ओपी साइन थीटा। तो ये जो वैल्यूज है आप यहां पर रख दो। सो ओपी कॉस थीटा इसकी जगह क्या आ जाएगा? एक्स डैश एंड ओपी साइन थीटा इसकी जगह क्या आ जाएगा? वाई डैश। इट मींस एक्स हमारा क्या हो गया? एक्स इक्वल टू एक्स डैश कॉस ओमेगा टी माइनस वाई डैश साइन ओमेगा टी। हमको एक्स मिल गया, एक्स इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस वाई डैश साइन ओमेगा टी। अब हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो आगे मूव करते हैं। तो जेड तो हमारा क्या? जेड डैश, और एक्स क्या आ गया? एक्स डैश कॉस ओमेगा टी माइनस वाई डैश साइन ओमेगा टी। नाउ इसी डायग्राम को हम आगे लेंगे। अब ये हमारा डायग्राम था। अब हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो अगर हम वाई कोऑर्डिनेट लें तो यहां पर आप क्या करोगे? ये परपेंडिकुलर डालो, तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा वाई। तो वाई क्या हो गया? इस ओपी का इस साइड में कंपोनेंट। इधर क्या था? कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और अपोजिट साइड में क्या आएगा? साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा। तो वाई क्या हो गया? तो y इज इक्वल टू ओपी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब आप इसको साइन ए प्लस बी से ओपन कर दो। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी हमारा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले को हम यहां पर काम में लेंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ओपी साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस ओपी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। क्लियर है? अब अगर हम पीछे देखें तो हमने यहां पे क्या लिखा है? एक्स डैश हमारा कॉस सॉरी ओपी कॉस थीटा एंड वाई डैश ओपी साइन थीटा। तो एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू अगर मैं इधर रखूं तो ओपी कॉस थीटा क्या था? ये ओपी कॉस थीटा तो था एक्स डैश एंड ओपी साइन थीटा था वाई डैश। इट मींस वाई क्या हो गया? तो वाई इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा। हमको वाई की वैल्यू मिल गई। तो हमको क्या मिला? जेड इक्वल टू जेड डैश एक्स इक्वल टू एक्स डैश कॉस ओमेगा टी माइनस वाई डैश साइन ओमेगा टी एंड वाई इक्वल टू
एक मिनट गलत हो गया, इसको सही कर देते हैं। ओपी कॉस थीटा की जगह आपको एक्स रखना है, तो एक्स साइन ओमेगा टी हो गया ये, इसको सही कर दो। सो एक्स डैश साइन ओमेगा टी प्लस वाई डैश कॉस ओमेगा टी। अब सारी इक्वेशन मैं साथ में लिख देता हूं। तो इक्वेशन हमको क्या मिल गई, ये मैंने आगे लिखा हुआ है, एक बार यहां पर भी लिख देता हूं। तो एक तो आ गया हमारे पास में एक्स डैश इक्वल टू, एक्स डैश क्या है, एक्स डैश इक्वल टू, सॉरी एक्स इक्वल टू एक्स डैश कॉस ओमेगा टी माइनस वाई डैश साइन ओमेगा टी। एक्स इक्वल टू एक्स डैश कॉस ओमेगा टी माइनस वाई डैश साइन ओमेगा टी। वाई हमने निकाला है, वाई इक्वल टू, पहले मैं कॉस वाला ले लेता हूं, तो वाई डैश कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स डैश साइन ओमेगा टी एंड जेड इक्वल टू जेड डैश आ गया। अब ये जो हमको मिले हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टीएम को मिल गया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर अ रोटेटिंग फ्रेम, तो यहां पर हम लिख देते हैं टीएम को क्या मिला है, एस डैश से एस की बात हो रही है, हम एस से एक्स डैश में ले तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, और ये हमारा क्या होगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये जो हमारे हैं एस डैश से एस में, सो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन transformation equations for a rotating frame, for a rotating frame, हिंदी में क्या लिखोगे, ये हो जाएगा घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण, रूपांतरण समीकरण। तो अगर हमारा फ्रेम रोटेट हो रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास में जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगे, जो रूपांतरण समीकरण होंगे, वो हमारे x इक्वल टू एक्स डैश कॉस ओमेगा टी माइनस वाई डैश साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू वाई डैश कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स डैश साइन ओमेगा टी एंड z इक्वल टू जेड डैश। अब हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं कि वो क्या आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपने ये लिए हैं, क्या लिया है, x इक्वल टू एक्स डैश कॉस ओमेगा टी माइनस वाई डैश साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू वाई डैश कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स डैश साइन ओमेगा टी एंड z इक्वल टू जेड डैश। अब अगर आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, उत्क्रम रूपांतरण लेना है, तो आप क्या करोगे, तो पहले मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, सिमिलरली द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम एस डैश टू एस। इसी प्रकार एस डैश से एस में उत्क्रम रूपांतरण समीकरण। तो इनवर्स में आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जो हमारी इक्वेशंस हैं इनमें जहां पर डैश है, डैश को आपको हटा देना है, हटा देना है, एंड अगर डैश नहीं है, डैश नहीं है, वहां लगा देना है, और क्या करोगे, आप थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे। तो ये सारे आपको करने हैं। तो जहां पर डैश है वहां से डैश हटाना है, जहां डैश नहीं है वहां पर डैश जोड़ना है, और थीटा को माइनस थीटा करना है। तो अगर मैं यहां पर करूं तो यहां पर थीटा नहीं, डैश नहीं तो डैश लगाना है, कि हमने डैश लगा दिया,
यहां पर डैश है तो ये आपका हटेगा, तो x हो गया और यहां पर y हो गया। अब आपको क्या करना है, थीटा सॉरी ओमेगा में थी तो आपको ओमेगा को माइनस ओमेगा करना है। इसको सही कर देता हूं मैं, ओमेगा की जगह आपको माइनस ओमेगा करना है। तो अगर मैं यहां पर ओमेगा को माइनस ओमेगा लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो आपका कॉस ओमेगा टी रहेगा। और अगर आप यहां पर ओमेगा को माइनस ओमेगा करोगे तो साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए क्या हो गया, प्लस वाई साइन ओमेगा टी। क्लियर है? तो एक्स एस इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, ये आ गया। अब अगर हम इस इसकी बात करें तो यहां पर आपका डैश लगेगा, ये डैश दोनों हट जाएंगे। यहां पर आप ओमेगा को माइनस ओमेगा करोगे और यहां पर भी ओमेगा को माइनस ओमेगा करोगे, तो क्या हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू वाई कॉस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो वाई इक्वल डैश इक्वल टू वाई कॉस ओमेगा टी। जबकि यहां पर साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, इसलिए आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, और जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जेड डैश इक्वल टू जेड। तो आपको केवल ये करना है, क्या करना है, जहां पर डैश नहीं है वहां डैश लगाना है, जहां पर डैश है वहां से डैश हटा देना है, एंड ओमेगा को आपको माइनस ओमेगा से रिप्लेस करना है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी ये बन जाएंगी, और इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या उत्क्रम रूपांतरण समीकरण। अब अगला पॉइंट क्या है, इफ एस डैश इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v along the positive x direction in addition to rotation। अब यहां पर क्या हो रहा है, फ्रेम जो आपका एस डैश है वो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो घूर्णन भी कर रहा है और रेखीय गति भी कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा वो हम यहां पर ले रहे हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं यदि एस डैश घूर्णन के साथ धनात्मक एक्स दिशा में, धनात्मक एक्स दिशा में v वेग से गति करता है तो क्या कर रहा है, रोटेट भी हो रहा है और मूव भी कर रहा है। तो उस केस में धनात्मक एक्स दिशा की बात कर रहे हैं तो साथ में ये क्या आ जाएगा, माइनस वी टी, क्योंकि हमने इक्वेशन निकाली थी एक्स एस इक्वल टू एक्स माइनस वी टी जब हमने लीनियर मोशन की बात की थी। अब यहां पर ये ऑलरेडी है, आपको साथ में माइनस वी टी और जोड़ देना है। वाई और जेड डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपका वाई और जेड दिशा में गति नहीं कर रहा है, ये केवल धनात्मक एक्स दिशा में गति कर रहा है। तो एक्स डैश हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डैश यहां पर हो जाएगा एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी माइनस वी टी, वाई डैश और जेड डैश हमारे वही रहेंगे। तो अगर हमारा फ्रेम एस डैश घूर्णन भी करता है और धनात्मक एक्स दिशा में गति भी करता है तो समीकरण हमारी ये हो जाएंगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने क्या किया है, आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको ये पूरा लेक्चर देखना है तो आप हमारा जो सरस्वत एकेडमी ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको इस सारा कंटेंट फुल मोड में मिलेंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।